फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट एग्जाम फ्री। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो स्टडी है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपका जो सारा सिलेबस है वो किस तरह से है। इस सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए जितना हो सके उतना। तो किसी ने मेरे पास कमेंट्स किया था कि ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है और ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। किसी ने ये भी कमेंट्स किया था कि मैम कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से नहीं बल्कि ग्रुप डिस्कशन से आपकी एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि शायद अभी आपने सेल्फ स्टडी करा नहीं होगा। जो सेल्फ स्टडी किए होंगे उनको पता होगा कि सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी आप हो सकता है कि बिगिनर होंगे, अभी आप फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या आपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं दिया होगा। शायद इसलिए आप सेल्फ स्टडी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूज है। लेकिन जो एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी करता हुआ आया होगा या कोर्स भी परचेज किया होगा उसको भी पता होगा कि कोर्स परचेज करने में और सेल्फ स्टडी में क्या डिफरेंस है। मैं तो ये तो नहीं कहूंगी कि आप कोर्स मत परचेज करिए, वो आपका कॉल है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि कोर्स परचेज करने से मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है तो बिल्कुल बेधड़क होके किसी के बातों में नहीं आके आप कोर्स परचेज करिए। लेकिन मैं बस इतना आपसे ये कहूंगी कि आपके पास अगर 2 से 3 महीने का जो टाइम मिल रहा है, जब तक टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक आप सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन सेल्फ स्टडी करने का भी बहुत सारा तरीका है। जैसे कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बुक से मार्केट से बुक लेके आए और बस पढ़ते ही गए। अब भाई बुक आपका कंपटीशन लेवल का है तो जाहिर सी बात है कि सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ही लगेगा। तो आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे तो यही होगा कि आप एक बुक खत्म कर पाएंगे। जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आपको किस चीज का एग्जाम देना है, देखिए जीके जीएस और आपके सब्जेक्ट का ही पेपर आपके एनबीएस में आता है, केबीएस में आता है, डीएसएसबी में आता है, आपका यूपी में, बिहार में, सारा आपका सब्जेक्ट और जीएस ही होता है। लेकिन हर स्टेट का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ स्टडी करने का जो बेहतरीन तरीका है, आप ये चाहे कि बस बुक को ही पढ़ना है लाइन बाय लाइन उससे आपका हो जाएगा, तो ये भी आपका एक तरीका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है कि अपना सारा सिलेबस जिस भी स्टेट का पेपर दे रहा है, मान लीजिए आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बीपीएससी के लिए ही लगे हैं। तो आपको बीपीएससी का सारा सिलेबस, और आपको पता है सिलेबस आपका 12th तक ही है, आपके जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस है अलग से कोई सिलेबस इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 100% आपको अपने पास रखना है और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है। आपका टीआरई 1, 2, 3 तीन एग्जाम हो चुका है। तो वन की अगर मैं बात करूं तो वो तो बिल्कुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि आपको आपके आयोग से होता है आपके स्टेट पीसीएस वाले। लेकिन अगर टीआरई 2 की और 3 की बात करें तो बिल्कुल एज इट इज आपको यही दो पेपर एनालिसिस करना है और उसी की बिहाफ पे आपको टीआरई 4.0 की तैयारी करना है। आपको ये देखना है कि आपके सारे सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिपीट किया हुआ है। आपको हर स्टेट के जो भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की बुक आती है उस क्वेश्चन से, उस बुक से कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ये सारी चीज को आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है। प्लस आपको जीके और जीएस में ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपके आईएनएम से, आपके हिस्ट्री से, आपके साइंस से, मैथ से, सारे सब्जेक्ट से, आपके करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने बुक्स में टिक करके पढ़ाई करना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस्ड होकर पढ़ते हैं तो 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा और बिल्कुल होगा, इसमें डाउट ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने को, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
तो वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, जिनके पास टाइम वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पूरा टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और रही बात कोर्स की, जो लोग इसमें कोर्स खरीदे होंगे उनको 100% पता होगा कि कोर्स की क्या डेफिनेशन है, कोर्स का क्या बेनिफिट है और कोर्स से कितना फायदा होता है। आप अगर सेल्फ स्टडी कभी ना कभी किए हैं तो ही आपको कोर्स का भी फायदा समझ आएगा। क्योंकि एक्चुअली जो आपको डेमो क्लासेस दिखाई जाती है यूट्यूब पे, एक्चुअल में क्लास वैसी चलती नहीं है। जो आपको डेमो दिखाई जाती है यूट्यूब पे, क्लास वैसे एक्चुअल में चलती नहीं है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 टीचर रखते हैं और वो लाइन बाय लाइन आपको आके अपनी प्रोजेक्ट दे जाते हैं और आपको अकेले सारा सब्जेक्ट कवर करना होता है। तो कोर्स के चक्कर में क्या होता है कि आपको अपना जो सेल्फ स्टडी का पावर है वो तो आप खो ही देते हैं। सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल आप करते ही नहीं है, कोर्स के ही ऊपर डिपेंड हो जाते हैं फुल्ली। और आपका पेपर का पैटर्न कुछ और होता है और कोर्स पढ़ाने वाले कुछ और पढ़ा के चले जाते हैं। अगर 5 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें 1 या 2 ही टीचर आपको अच्छे लगेंगे और वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। बाकी जो और 2-4 टीचर होते हैं वो अपना एक कोटा पूर्ति करके चले जाते हैं, जो कि आप उसका सिर्फ नोट्स ही बनाते रह जाते हैं। आप दिन भर में 4 लेक्चर लगता है तो आप लाइन बाय लाइन सबका नोट्स ही बनाते रहते हैं और आप ना तो उसको सही से याद कर पाते हैं, ना तो उसको रिवाइज कर पाते हैं। ये सारी चीजें आपसे दूर होती चली जाती हैं, क्योंकि आपके माइंड में जो शांति मिली होती है कि हमने कोर्स ले रखा है और हम पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन एक्चुअली में वो प्रिपरेशन कम और आपके माइंड की संतुष्टि ज्यादा होती है। और सेल्फ स्टडी से अगर आप खुद ही सब चीज सोच के और एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो होता है ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। खुद स्व अनुभव करके, आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, जो इंसान करके सीखता है वो बहुत अच्छा सीखता है। जब आप खुद करके और खुद उस चीजों पे अपना दिमाग लगा के उस पर थोड़ा सा सोच विचार करके उसको जब आप खुद समझ से खुद उस पर काम करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा कंपेयर टू कि बना बना आपको मिल रहा है और आप खा रहे हैं। एज अ पर्सनली मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जो जैसा चाहे आप कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से आपकी अपनी डिसीजन है। मतलब एक दोनों में जो डिफरेंस है वो मेरा बताने का मतलब है, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से पढ़ाई कर रही थी और सारी चीजें मैंने करके देखा हुआ है। फाइनली मुझे जो रिजल्ट समझ में आया वो यही है कि आपकी सेल्फ स्टडी मोर देन इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू कोर्स के। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ये कहेंगे कि हमारे सब्जेक्ट का कुछ कंटेंट नहीं है, क्या पढ़े, समझ नहीं आता है कहाँ से कंटेंट इकट्ठा करें। तो आज के डेट में कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर के बुक्स अवेलेबल हैं। जो आप टीचर आपको पसंद है उनके भी सबका बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। आप बुक को लाइए और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके, हाईलाइट करके, मार्क करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। कोर्स में तो ये भी होता है कि आपको एक चैप्टर 3 दिन में पूरा करवाया जाता है या 4 दिन में पूरा करवाया जाता है। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप अपने हिसाब से अपने टाइम को सेट कर पाओगे कि आपको एक सब्जेक्ट पे या एक चैप्टर पे कितना घंटा और कितने दिन का टाइम देना है। उस हिसाब से आप जल्दी जल्दी सारे चीजों को खत्म करके और जल्दी से जल्दी आप मॉक टेस्ट पे, प्रैक्टिस सेट पे पहुंचोगे और आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतरीन होगी। मान लीजिए आपको जो चीज 4 दिन में कंप्लीट करना है, आप सेल्फ स्टडी करते हो तो 2 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे और फिर 2 दिन में आप उसको रिवाइज करोगे, उसका प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मैंने कमेंट्स देखा आप सबका तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस पे आप सबसे डिस्कस कर लिया जाए। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपका कॉल है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।